कल का मैच होता है, विराट कोहली रोते रोते अपने कोच को फ़ोन करता है। तब उस कोच को लगता है कि मुझे पता है वो क्यों रो रहा है। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब अच्छे हैं, बेहतर हैं और अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ज़िंदगी से चुनौतियां ले रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और एक उम्मीद बना के बैठे हैं कि एक दिन मैं ऐसा करूंगा ज़रूर। प्यारे बच्चों, आप छूने को आसमान की ऊंचाइयां भी छू सकते हो और जाने को सागर की तह तक भी जा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ कहने से नहीं होगा बच्चे, करना पड़ेगा। अगर तुम्हें छूना है, तुम्हें जाना है तो तुम्हें करना पड़ेगा। कि अगर सिर्फ बोलने से ऐसा हो जाता बच्चे तो पता नहीं आज दुनिया में किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होती, कोई भी असफल व्यक्ति नहीं होता, हर व्यक्ति सफलता की बुलंदियों में आराम कर रहा होता। तो समस्या सिर्फ इतनी है बच्चे कि हम बोलने को बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, है ना, लेकिन ऐसा हम वास्तव में जब करने लगते हैं तब हमें लगता है कि इतना भी आसान नहीं है और हम उसे छोड़कर भाग जाते हैं। आपको जो व्यक्ति पसंद हो, आपका जो रोल मॉडल हो, आप उसके बारे में कमेंट करो मुझे, मैं ढूंढूंगा उस व्यक्ति के, उस सफल व्यक्ति के जीवन के संघर्ष की कहानियाँ, और जब मैं आपको उसकी संघर्ष की कहानियाँ सुनाऊंगा या फिर पढ़ाऊंगा तो प्यारे बच्चों आपको अपने आप से ना नफरत होने लग जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि जिस व्यक्ति को मैं पसंद करता था वास्तव में वो व्यक्ति इतना चमकदार दिखाई देता है, उसका जो फेम है, उसका जो स्टारडम है वो इंडिया में, वर्ल्ड में इतना बेहतर लगता है। वो चमकता सा सितारा मुझे लगता है, लेकिन वो चमकदार सितारा कितने अंधेरों से गुजरने के बाद तारा बना है, इसकी कहानी मुझे नहीं पता थी। तो धिक्कार है मुझे, मैं इस व्यक्ति को तो पसंद करने के लायक भी नहीं हूँ, इस व्यक्ति के जैसा बनना तो बड़ी दूर की बात है। तो बच्चे, ज़िंदगी के सफ़र में संघर्षशील बनने का प्रयास करो। आपके पास जितना है ना उतने में खुश रहो, उसे आप अपना 100% रिसोर्स समझो और उनका इस्तेमाल करते हुए जीवन की कठिनाइयों को दूर करते हुए अपने मंजिल तक पहुंचो प्यारे बच्चों। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी प्यारे बच्चों, और इतनी देर होने के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसा मैंने बोला प्यारे बच्चों कि अगर आपको लगता है कि आपका फेवरेट है महेंद्र सिंह धोनी, तो आप पता होगा उसने कितने संघर्ष किए हैं। प्यारे बच्चों, अगर कुछ का फेवरेट होगा विराट कोहली, कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, इस समय क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टार विराट कोहली, जो आपको लगता है इसकी ज़िंदगी कितनी आसान है ना, हम कितने कष्ट में हैं और विराट कोहली कितने ऐशो आराम में है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता करना चाहिए कि हमारा स्टार किन दर्दों से होकर गुजरा है, किन संघर्षों से होकर गुजरा है। प्यारे बच्चों, इस जीवन में जो सबसे बड़ा सहारा है ना वो पिता होता है, वो बाप होता है। एक पल के लिए आप सोच के देखो कि अगर आपके पिताजी ना होते तो आपको इस समाज से, लोगों से, जानवरों से, पेड़ से, पौधों से कितना डर लगता। आप छोटे से थे, आपके पास एक ताकत थी, एक हिम्मत थी कि मेरे पापा हैं, कोई मुझे कुछ करेगा ना तो मैं अपने पापा से बता दूंगा, कोई मुझे मारेगा ना तो मैं अपने पापा से बता दूंगा। पापा मतलब एक तरीके से जैसे शेषनाग होते हैं, है ना, हमारे ऊपर अपने पूरे फन का, अपने पूरे उसकी छाया फैलाए रहते हैं। हमें अंदर से पता होता है, हमें सोते वक्त कोई सपने में मारने का प्रयास करे ना तो हम सपने में बोलेंगे कि मुझे मत मारना, मैं अपने पापा से बता दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आपके स्टार विराट कोहली का एक दिन कॉल आता है अपने कोच को और अपने कोच से रोता रहता है। तब कोच को कुछ और लगता है, कोच को ऐसा लगता है कि मुझे पता है क्यों रो रहा है, लेकिन जब उस व्यक्ति का आवाज़ सुनता है, विराट कोहली का फ़ोन पे आवाज़ सुनता है उसका कोच, तो कोच दंग रह जाता है और उसी वक्त उसे लगता है कि ये लड़का अपने जीवन में बहुत कुछ करने वाला है। प्यारे बच्चों, हुआ यूँ था कि विराट कोहली के पिताजी की डेथ हो जाती है, उसके अगले दिन ही विराट कोहली को क्रिकेट मैच खेलना होता है। तो विराट कोहली कोच कहते हैं, उसके टीम मेंबर्स कहते हैं कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम बिल्कुल मैच मत खेलो, क्योंकि अभी आज ही तो तुमने अपने पिताजी को अग्नि दी है, आज ही तो तुम्हारे पिताजी का अग्नि संस्कार हुआ है, दाह संस्कार हुआ है। तो हमें पता है कि तुम कल क्रिकेट क्या महीनों क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, और
आपके फादर की वजह से आप क्रिकेट में हो, क्योंकि आपके फादर का ड्रीम था कि आप एक क्रिकेटर बनो। तो जो बात लोगों को विराट की वीकनेस लग रही थी, वही बात को विराट ने अपनी स्ट्रेंथ लिया, क्योंकि उसे लगा क्योंकि मेरे पिताजी का ड्रीम था, मेरे पिताजी का सपना था कि मैं टीम इंडिया की तरफ से खेलूं, मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं। तो पिताजी के जाने के बाद तो मुझे उस सपने को और बेहतर जीना है, मुझे क्रिकेटर बनना है। तो अपने कोच से कहता है, अपने टीम मेंबर से कहता है कि मैं कल खेलूंगा। और फिर कल का मैच होता है, विराट कोहली रोते रोते अपने कोच को फ़ोन करता है। तब उस कोच को लगता है कि मुझे पता है वो क्यों रो रहा है, क्योंकि उसके पिताजी का कल देहांत हुआ है। लेकिन जब वो विराट कोहली की आवाज़ सुनते हैं, बात सुनते हैं, उसके शब्द सुनते हैं, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उन्हें उसी वक्त एहसास होता है कि ये लड़का एक दिन दुनिया में कुछ करेगा, कुछ कर दिखाएगा। और आज वही नाम विराट कोहली है। आप सुनोगे बच्चे, आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप छोटी छोटी समस्याओं में अपनी पढ़ाई को दरकिनार कर देते हो, अपने सपनों को भूल जाते हो। वो तो कष्ट में नहीं भूला, आपको 2 कौड़ी का 4 आने का मज़ा मिल जाता है ना बच्चे। तो आप उस मज़े के चक्कर में अपने सपनों को, अपने ड्रीम को, अपने किताबों को, अपने पेन को साइड कर देते हो और एंजॉय करने लग जाते हो। उस फ़ोन में विराट कोहली कहता है, रो के कहता है कि सर मैं आउट नहीं था, मुझे एम्पायर ने गलत आउट दे दिया। तो जब दुनिया ये सोच रही है कि विराट अपने पिता के मातम से रो रहा है, उस वक्त विराट पिता के मातम से नहीं रो रहा था, वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसने 90 रन बनाए थे। वो और रन बनाता और टीम को और मजबूत करता, लेकिन एम्पायर ने उसे गलत आउट दे दिया। तो ये जुनून है बच्चे, ये आप जो काम करना चाहते हो उस काम को पाने के लिए, उस काम को करते वक्त ये आपका जुनून है। अगर आपको एयरफोर्स पायलट बनना है तो आपको 24 घंटे दिमाग में रखना होगा कि मुझे एयरफोर्स पायलट बनना है। जैसे विराट को मैच जीतने के लिए, टीम इंडिया में खेलने के लिए लगातार प्रैक्टिस करनी थी, लगातार अच्छे मैच खेलने थे, उसका पूरा फोकस मैच में था, वैसे अगर आपको एयरफोर्स पायलट बनना है, JEE क्रैक करना है, NDA क्रैक करना है बच्चे, कुछ भी क्रैक करना है दुनिया में, आपको IAS बनना है, कुछ भी करना है बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये करने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, ज़बरदस्त पढ़ाई में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। तो दुनिया में कैसी भी विकट परिस्थितियाँ हों, आप पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप अपना ड्रीम जीवन में कभी पूरा नहीं कर पाओगे। और बच्चे, एक बार बचपन का सपना पूरा नहीं होता तो समझ लो कि सर पे आसमान गिरने के जैसा होता है। अगर आप कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे, कुछ नहीं बने तो बेवकूफ़ तो बन ही जाओगे ज़िंदगी में। लेकिन बचपन में जो सोचा था ना, अगर बचपन में सोचा था कि मैं प्लेन उड़ाऊंगा, और अगर आप 30-35 साल की एज में भी यही सोचते हो कि काश मैं एयरफोर्स पायलट होता जो मैंने बचपन में सोचा था, फिर आपकी ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है। तो आपको आज ही सोचना है, आपके पास पूरा समय है कि आपको क्या करना है, क्या बनना है, किसके जैसा बनना है, और उसके लिए आपको लगातार काम करते रहना होगा प्यारे बच्चों। तो मैं पता नहीं पढ़ाने आता हूँ और क्या से क्या बोलने लग जाता हूँ, उसके बाद भी आपको सीधे बोले तो शर्म नहीं आती है, आप नहीं पढ़ते हो, मन को बड़ा दुख होता है बच्चे। पता नहीं क्या कनेक्शन है आपसे कि बार बार आके आपको समझाने लग जाता हूँ। आपको लगता होगा ये व्यक्ति पढ़ाने आता है कि हमारा समय बर्बाद करने आता है, लेकिन बड़ी रिक्वेस्ट है बच्चे कि आपको जो करना है ना करो। आसमान छूना है तो छुओ, सागर की गहराई तक जाना है तो जाओ, लेकिन इसके लिए, दोनों के लिए आपको खुद चलना पड़ेगा। ये सफ़र आपको खुद तय करना पड़ेगा। हो सकता है बड़ी कठिनाई हो सकता है बड़ा कठिन हो, लेकिन अगर आपको आशा है कि आप ऐसा कर ले जाओगे तो आपको जो सफलता की मिठास है, उस सफलता की मिठास ही आपको वहाँ तक खींच कर ले जाएगी प्यारे बच्चों। ये मेरा वादा है आपसे। तो जल्दी हम मिलेंगे प्यारे बच्चों सारणी के एक्सरसाइज 4.3 में, और हम इसको आगे देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर अब मैंने कुछ मूल्यवान, कुछ वैल्यूएबल चीज़ें आपको बताई हैं तो इस वीडियो को बहुत शेयर करना, कमेंट करना बच्चे, है ना। और अगर आपका मैंने समय बर्बाद किया है तो आपसे कान पकड़ के मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आप मुझे, मेरे वीडियो को बिल्कुल शेयर मत करना, बल्कि ब्लॉक कर देना ताकि ये आगे ना बढ़ पाए।
तो मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, इंशाअल्लाह, खुदा हाफिज़। जो भी बोलना है बोलो, ईश्वर तो एक है।